Good morning, students. Hope you all are well. So, moving towards the next topic. Yesterday we have learned about the universe, nebula, constellation, and we have revised stars again. So today we are going to the next topic. So that is galaxy, planets, and the importance of sun. I think about sun we have already discussed, but today in this topic also we are going to learn the importance of sun in our lives. So let's start our first topic, that is galaxy. So what does galaxy means? You can see I have given you an example that if you'll get one example which is just close to the galaxy and universe, that is our school. एक स्कूल है, जो स्कूल है पर्टिकुलरली वो क्या है, एक यूनिवर्स है. ओके, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एक स्कूल क्या है, एक यूनिवर्स है. और आपने देखा होगा उसमें स्कूल में क्या बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लासेस में क्या बहुत सारी सेक्शंस हैं. ओके, तो जो एक क्लास है पर्टिकुलरली एक क्लास, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ, जैसे 6 स्टैंडर्ड के 3 सेक्शंस हैं. सो 6 स्टैंडर्ड इज़ अ गैलेक्सी. यूनिवर्स इज़ द स्कूल जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं. जैसे एक गैलेक्सी 6 स्टैंडर्ड है, एक गैलेक्सी 7 स्टैंडर्ड है, एक गैलेक्सी 8 स्टैंडर्ड है. उसी तरीके से यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं. तो जो हमारी गैलेक्सी है, आपकी गैलेक्सी का क्या नाम है, 6 स्टैंडर्ड. 6 स्टैंडर्ड में बहुत सारे सेक्शंस हैं. उसी तरीके से अगर हम अपनी जो गैलेक्सी है पर्सनल, नॉट अभी एग्जांपल स्कूल का नहीं लेते हैं, अगर हम सोशल में आए तो जो हमारी गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. तो मिल्की वे गैलेक्सी से पहले अपनी गैलेक्सी के प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. मैनी कॉन्सलेशंस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. द सन एंड ऑल द स्टार्स दैट यू सी एट नाइट फॉर्म वन गैलेक्सी. रात को जो भी आपको दिख रहा है, स्काई दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, मून है, दिन में सन है, उन सारी चीज़ों को मिला के क्या चीज़ें बनती हैं, एक गैलेक्सी बनती है. ठीक है ना. जो गैलेक्सी हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन दिस पैच. पैच मतलब आपको यहाँ पे हज़ारों तारे दिखते हैं. कभी गिनने की कोशिश करना, ये ना बहुत मज़ा आएगा कि आपने कहाँ से शुरू किया था, कभी कहाँ भूल भी जाओगे. यू और इन दिस वे यू विल फाइंड सम कॉन्सलेशन ऑल्सो. So I think I have given you a homework to find constellation and you people have not attempted that assignment. So please go through the video and please answer the questions which I am asking during the lecture. So galaxy क्या है, constellation, stars, sun और moon, सारी चीज़ जब एक साथ होती हैं वो एक क्या करती है, एक चीज़ फॉर्म करती है, दैट इज़ कॉल्ड गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या है, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन अ पैच. आपको एक फॉर्म में दिखेंगे स्टार्स, दैट इज़ कॉल्ड एज गैलेक्सी. नाउ दिस बेल्ट ऑफ स्टार्स इज़ अ गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी. जो हमारी गैलेक्सी है हमने उसको क्या नाम दिया है, मिल्की वे. और स्कूल में जो आपकी गैलेक्सी है उसको आपने क्या नाम दिया है, 6 स्टैंडर्ड. हमने वाई वी हैव सेट इट एज मिल्की वे बिकॉज आपने देखा होगा जो मिल्क है उसका कलर कैसा होता है, वाइट. तो तारे भी जब रात को जब शाइन करते हैं तो दे जस्ट रिजेंबल्स एट वाइट ओनली, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज मिल्की वे. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज आकाश गंगा. वाई इट इज़ कॉल्ड एज आकाश गंगा, बिकॉज गंगा मीन्स वाटर फ्लो ऑफ वाटर, राइट. वो एक उसका पता नहीं है कि कहाँ तक उसका जो फ्लो है जा रहा है. और आकाश क्यों कहा गया है, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो हमको इस तरीके से दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि एक रिवर फ्लो हो रही है. दैट इज़ वाई उसमें हिंदी में उसका नाम पड़ा आकाश गंगा और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी. आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ मिल्की वे. इट इज़ देयर इन योर बुक ऑन पेज नंबर 106. दिस इज़ कॉल्ड अ मिल्की वे गैलेक्सी. From a binoculars or from a scope you can see that the stars are formed in a circular pattern. आपको दिखेंगे, that is why it is called as Milky Way galaxy. इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं. तो आई थिंक योर कंसर्न टॉपिक विल बी व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर गैलेक्सी, नॉट द अदर गैलेक्सीज. ओके, सो द आई थिंक होप सो यू ऑल गॉट व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी और किस तरीके से गैलेक्सी दिखता है. अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स. मैनी कॉन्सलेशन, द सन, ऑल द स्टार्स दैट यू सी एट नाइट फॉर्म वन गैलेक्सी. नाइट में आपको जो भी चीज़ दिख रहा है, दिन में आपको जो भी चीज़ दिख रहा है, उन सबको मिला के क्या चीज़ फॉर्म होती है, एक गैलेक्सी फॉर्म होती है. आपको गैलेक्सी में क्या दिखेगा, एक बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे मतलब 10-15 नहीं मिलियंस ऑफ स्टार्स
जो एक फॉर्म में है उनको हम हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा और इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी. द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, एंड वाई इट इज़ कॉल्ड सो, प्लीज़ सेंड एन ऑडियो and explain why it is called Milky Way galaxy or Akash Ganga. Our next topic is planets. I think planets, so I think third standard से आप पढ़ रहे होंगे. What are planets? How many planets are there? I think आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताए होंगे how to learn planets. My very educated mother just show us 9 planets. अब ना जो नवा planet है, 9th planet है, that is not there, Pluto. That is included into dwarf planet. Now there are only 8 planets. तो उसके लिए भी एक ट्रिक है. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नाइटमेयर. तो जितने भी फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट वर्ड है, उससे आपकी क्या बनती है, प्लैनेट का फर्स्ट नाम. फॉर एग्जांपल जो अर्थ, जो सन के वेरी क्लोज है, दैट इज़ मर्कुरी. देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. दीज आर द 8 planets which are there in series. Okay, so we are going to read it individually. Right now we will be concentrating on just the planets, the features of planets. Okay, so what are planets? These are celestial bodies which are solid in nature and revolve around a star. Now जो planets होते हैं, they are also called celestial bodies. Okay, 2 तरीके की celestial bodies होती हैं. एक जिनके पास अपनी लाइट होती हैं और एक जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज celestial bodies because they are heavenly bodies ना. सो जिनके पास लाइट होती है, दे आर सन, स्टार्स, एंड जिनके पास लाइट नहीं होती, दे आर planets. नेक्स्ट फीचर है planets का, दे हैव अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट. ना आप देखोगे सोलर सिस्टम में जब भी आपने कभी बनाया होगा, आपने बहुत एक पाथ बनाई होगी, एक रास्ता बनाया होगा जिससे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं. ऐसा नहीं कि भई आज मरकुरी का मन हुआ कि मैं आज अपना रास्ता छोड़ के चलो अर्थ के रास्ते में चली जाऊँ. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कोलिजन्स हो गए, है ना, और बहुत सारे डिज़ास्टर्स आएंगे. सो दैट इज़ वाई हर एक प्लैनेट का एक फिक्स्ड पाथ बना हुआ है. वो उसी पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट. देयर आर मैनी अदर बॉडीज़ बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज प्लैनेट्स. दे मे बी टू स्मॉल और हैव इरेक्टिक ऑर्बिट्स एंड पाथ. बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आप अपने स्काई में देखोगे या फिर यूनिवर्स में देखोगे, बहुत सारी चीज़ जिनका नाम नहीं रखा गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. ठीक है, नाउ जो चीज़ें डिस्कवर होती गई उन लोगों के नाम रखते गए. नाउ आप देखोगे प्लैनेट्स के बीच में, कुछ प्लैनेट्स के बीच में छोटे छोटे रॉक के बड़े बड़े पीसेज रोटेट करते हैं. वाई दे रोटेट? बिकॉज उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड एंड दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स. अगर वो हमारे पृथ्वी से टकरा गए तो बहुत सारे डिज़ास्टर आएंगे. आपने न्यूज़ में भी, जब पेंडेमिक चल रहा था तो न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा कि एक एस्टेरॉइड हमारे धरती से टकराने वाला है और हमारी धरती ख़त्म होने वाली है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑल सच न्यूज़. ओके, ना हाल ही में भी आपने सुना होगा कि राजस्थान में एक एस्टेरॉइड गिरा है और उसने बहुत एक हॉलोस एरिया बनाया है जहाँ पे भी वो गिरा है. एक न्यूज़ आई थी, अभी हाल ही की बात है. ओके, सो अपडेट योरसेल्फ बाय वाचिंग न्यूज़ में आई थिंक आपको ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें, टॉपिक्स मिलेगी जिससे कि आपका इंटरेस्ट और जाएगा. सो लीव दैट टॉपिक, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. सो आई वाज जस्ट सेइंग कि बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स में मिलेंगी. ओके, प्लैनेट्स आर ऑफ मैनी साइजेज. जितने भी प्लैनेट्स, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, और वो अपनी साइज़ में भी वेरी करते हैं. दे आर नॉट ऑफ इक्वल साइज. सम आर लिटिल बिट बिगर, some have rings, some don't have, some have lives, some are not having it. So every planet has its own characteristics. They have different features, they are of different sizes. They do not have their own light or heat but reflect the light of the star they revolve around. I told you that the planets do not have their light. They get their light through reflection from a star, and I told you that sun is also a star. So all they get the heat and light from the star. I think I have explained you 2 topics, and after 5 minutes I am going again the next topic, that is the sun and the importance of sun.